In the chapter, can you see the pattern? Now here is secret numbers. तो आज हम सीक्रेट नंबर लिखना सीखेंगे, कैसे हम सीक्रेट नंबर्स लिख सकते हैं. कैन यू गेस देयर सीक्रेट नंबर्स. यहाँ पे कुछ क्लूज दिए हुए हैं कोई नंबर लिखने के लिए. जैसे यहाँ पे दिया हुआ है इट इज लार्जर देन हाफ ऑफ 100, यानी कि कोई ऐसा नंबर है जो 100 के हाफ से बड़ा है. लार्जर देन हाफ ऑफ 100 मीन्स यहाँ पे जो हाफ है, अब 100 का हाफ कितना होगा हमें पहले वो निकालना है. तो 100 का हाफ करने का मतलब होता है 1/2 ऑफ 100. 1/2 ऑफ 100 का मीन्स है आपको 100 को 2 से डिवाइड करना है, हाफ कर देना है. तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे 100 को 2 से, जब हम डिवाइड कर रहे हैं 2 5 10 माइनस, ठीक है, और 0, ये भी 0 और ये 0 आ गया. इट मीन्स 50 आ गया. तो यानी कि 50 जो है उस नंबर से बड़ा है. नाउ इट इज मोर देन 6 10s एंड लेस देन 7 10s. अब ये क्लू दे रहा है 50 से तो बड़ा है, ये हमें फर्स्ट वाले क्लू से पता चला. लेकिन अब हमें ये कह रहा है कि 60 10s और 70 10s के 60 10s से बड़ा है, 6 10 से बड़ा है और 7 10 से कम है. इट मीन्स कि हमारा जो नंबर है वो 6 10s मतलब 60 और 7 10s मीन्स 70, यानी कि हमारा नंबर इन दोनों के बीच में लाए करता है. अब हमें नेक्स्ट क्लू देखना है. द 10th डिजिट इज 1 मोर देन द 1st डिजिट, यानी कि जो 10th डिजिट होगा वो एक ज्यादा होगा 1 मोर, एक ज्यादा होगा 1st डिजिट से. तो हम पहले प्लेसेस लिख लेते हैं, 10s एंड 1s दोनों प्लेसेस लिख लेते हैं. अब इनमें से कोई नंबर ऐसा ढूंढना है जिसके की 10th प्लेस की जो डिजिट है वो एक ज्यादा है 1st प्लेस से. तो पहले हम देख लेते हैं 60 से 70 के जो नंबर्स आ रहे हैं इनके बीच में कौन कौन से नंबर लाई करेंगे. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. ये हमारे नंबर्स हो गए, ठीक है. ये हमारे 60 से लेकर 70 तक के नंबर है. अब इसमें हमें ये डिसाइड करना है कि कौन सा वाला नंबर हमें इस क्लू के हिसाब से फिट बैठता है. तो यहाँ पे हम देखेंगे 6 और 1. हम 6 और 1 को अगर लगा के देखते हैं तो हम इसको देखते हैं कि ये वाला जो नंबर है 10th प्लेस वाला नंबर, ये तो 1st प्लेस से 5 मोर है, जबकि हमें 1 मोर चाहिए, एक ज्यादा. जब हम 62 पे आते हैं तो इसको भी हम देखेंगे कि यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, यानी ये 4 मोर है 10th प्लेस वाला 1st प्लेस से. यहाँ पर भी 3 मोर है, 1st प्लेस का जो डिजिट है उससे 3 मोर है. हमें सिर्फ 1 मोर चाहिए. तो हमें कौन सा वाला इसमें से हो सकता है, इसको चेक करके देखते हैं हम 6 और 5 को. 6 और 5 में 6 और 5 में यहाँ पे आप देखिए कि जो 10th डिजिट की प्लेस पे जो है 6 नंबर वो 1 ज्यादा है, ठीक है. तो इट मीन्स जो नंबर होगा वो हमारा 65 हो सकता है. अभी कंफर्म नहीं है लेकिन हो सकता है. तो हमें यहाँ पे एक बार डाल के देखना है 6 और 5. ये हमारा क्लू सेटिस्फाई होता है ये वाला. लेकिन एक क्लू अभी भी बचा है. टुगेदर द डिजिट्स हैव अ सम ऑफ 11, यानी कि हमारे पास उन दोनों का सम, डिजिट का सम जो है 11 आना चाहिए. हम डिजिट का सम करके देख लेते हैं. 6 प्लस 5, 6 प्लस 5 इज 11. सो द नंबर शुड बी 65. हमारा 65 नंबर होना चाहिए जो हमारा यहाँ पे आंसर में लिखा हुआ है, ठीक है. नाउ एक और दिया हुआ है हमारे पास एग्जाम्पल है. इट इज स्मॉलर देन हाफ ऑफ 100. अब जो दूसरा नंबर हम निकालने वाले हैं सीक्रेट नंबर,
तो क्या नंबर हो सकता है? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं हाफ ऑफ 100 से स्मॉलर है, तो हाफ ऑफ 100 हम निकाल चुके हैं, 50 है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि 50 से कम, यानी कि आपका नंबर जो होगा 50 से कम होना चाहिए, लेस देन, है ना, लेस देन 50 होना चाहिए। तो हमारे पास बहुत सारे चांसेस हैं, यहाँ पे हम क्या क्या ले सकते हैं, 1 से लेकर 49 तक ले सकते हैं नंबर। लेकिन अब आगे हमें देखना है और क्लूज। सेकेंड क्लू है हमारा, इट इज मोर देन 4 10s एंड लेस देन 5 10s। 4 10s मीन्स 40, 5 10s मीन्स 50, यानी कि द नंबर लाइज बिटवीन दीज टू, 40 एंड 50। इट मीन्स 40 से लेकर 50 तक का नंबर है। ये क्लू भी हमारा हो गया है, यानी कि हमारे 41 से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, ये नंबर्स हमारे हो सकते हैं। दीज आर द पॉसिबल नंबर्स। नाउ अब नेक्स्ट क्लू हमारे पास ये है, द 10th डिजिट इज 2 more than the 1st डिजिट। अब 1st प्लेस और 10th प्लेस दोनों हम लिख लेते हैं। इनमें हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जिसमें कि 10th डिजिट जो है वो 2 मोर है, 2 ज्यादा है और 1st डिजिट से। तो हम यहाँ देख रहे हैं 41 में यहाँ पे जो 10th प्लेस है वो 3 मोर है। यहाँ पे 42 में हमारी जो नंबर है 42, उसमें ये वाला जो डिफरेंस आ रहा है 2 का आ रहा है, 10th प्लेस जो है वो 2 बड़ी है, यानी कि हमारा नंबर 42 हो सकता है। ठीक है, लेकिन अभी एक क्लू और बचा है, उसे भी सेटिस्फाई करके देखते हैं। टुगेदर द डिजिट्स हैव अ सम ऑफ 6। यस, 4 + 2 इज 6, तो यहाँ पे 6 हो गया। इट मीन्स दिस आंसर इज करेक्ट, और यहाँ पे आंसर हमने लिख दिया है। नंबर सरप्राइजेस। अब यहाँ पे कुछ ऐसे सरप्राइजेस हैं जो नंबर के साथ हो रहे हैं। सपोज वी हैव टेकन दिस एग्जाम्पल, आस्क योर फ्रेंड राइट डाउन योर एज, add 5 to it, multiply the sum by 2, subtract 10 from it, next divide it by 2, what do you get? Is your friend surprised? Means यहाँ पे जो भी हम यहाँ पे लिखा हुआ है वो सारी चीजें हम करके देखेंगे कि यहाँ पे क्या सरप्राइज होता है। तो यहाँ पे जो सोल्यूशन लिखा है, एज ऑफ फ्रेंड, सपोज हमने लिया कि एज ऑफ फ्रेंड 10 years होगी, उसमें add 5 to it, यानी कि 10 में हम 5 को ऐड करेंगे। जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा है add 5 to it, हमने कर दिया। मल्टीप्लाई द सम बाय 2, यानी इसका जो सम आया 15, इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, देन वी विल गेट 30। ओके, नाउ सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम इट, उसमें से फिर 10 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। 30 जो आया ना हमारा, उसमें से 10 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये आ गया 20। नाउ नेक्स्ट डिवाइड इट बाय 2। अब जो ये आया है 20, इसको डिवाइड बाय 2 कर देना है। 20 को 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 10s are 20, वो आप ऐसे डिवाइड करके भी देख सकते हैं। 2 1s are 2 माइनस, और ये 0 आया, ये 0। इट मीन्स वी विल गेट 10। इट मीन्स वी गेट 10। जो लेकर हम एज को चले थे 10 years, वही 10 years वापस से आ गया। सो वाओ, शी गेट्स 10 years अगेन, तो शी विल बी सरप्राइज्ड। चलिए अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कुछ और सरप्राइजेस हैं। टेक अ नंबर 3, सपोज आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। यहाँ पे 3 लेके दिखाया, आप किसी और से भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 3 लिया हुआ है तो हम 3 ले लेते हैं। एक नंबर हमने ले लिया है 3। डबल इट मीन्स मल्टीप्लाई बाई 2। डबल करना मीन्स होता है कि आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं।
then we will get 6. Now multiply by 5, यानी कि जो आपका आंसर आया है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 6 5 30। उसके बाद आ रहा है डिवाइड योर आंसर बाय 10, जो आया है उसको डिवाइड बाय 10 करना है। तो अगर हम 30 को डिवाइड कर देते हैं 10 से, सो 10 3 30, ओके, तो हमारा आंसर आया 3। इट मीन्स जो नंबर लेके हम चले थे वही सेम नंबर हमारा यहाँ पे आ गया है, 3। ठीक है, तो ये भी एक मैजिक हो गया है, एक सरप्राइज्ड आंसर है। सी पार्ट जो है उसमें भी हम देखेंगे, टेक अ नंबर, कोई भी नंबर लिया, ये दूसरे रूल से हो रहा है। सपोज 5 ले लिया, आप कोई सा भी नंबर ले सकते हैं, डबल इट, 2 से मल्टीप्लाई करिए 10, अगेन डबल इट, दोबारा से डबल करना है हमें, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 20। फिर नेक्स्ट, एड द नंबर यू टुक फर्स्ट टू द आंसर, यानी कि जो आंसर आया है उसमें हमने जो नंबर लिया था उसको प्लस करना है। उसको प्लस किया तो क्या आया, 25। नेक्स्ट, नाउ अगेन डबल इट, उसको फिर दोबारा से डबल कर दो। डबल किया, 25 2 50। ठीक है, अगर आपको मल्टीप्लाई करने में ऐसे दिक्कत है तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 25 मल्टीप्लाई बाई 2, 5 2 10, 0 1 कैरी ओवर, 2 2 4, 5 50। ये देखिए 50 आ रहा है। डिवाइड बाय 10, डिवाइड बाय 10 मीन्स 50 को हमें डिवाइड बाय 10 करना है, जो आंसर आया है। इसको हम डिवाइड करके देख सकते हैं, 50 10 से डिवाइड किया, 10 5 50 माइनस, ये हो गया आपका 5। तो जो नंबर हम लेके चले थे 5, वही यहाँ पे सेम आ गया है। सो इट विल बी सरप्राइज्ड फॉर यू। नाउ नेक्स्ट इज डी पार्ट। यहाँ आपको एक पैटर्न दिखाई दे रहा है, लुक एट दिस पैटर्न ऑफ नंबर्स एंड टेक इट फॉरवर्ड, यानी जैसे हम स्टार्ट किया है उसी तरह से चलते जाएंगे, देखते हैं आंसर क्या आएगा। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं 1, तो सिंगल नंबर 1 है और 2 बार इनको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1। उसके बाद अगर 1 और 1 दो नंबर लेके उनके बीच में 2 हमने बढ़ा दिया है, इट मीन्स यहाँ पे अगर 2 नंबर आया है तो हम यहाँ 2 टाइम्स 1 को ले रहे हैं, 2 टाइम्स 1 को ले रहे हैं। यहाँ पर भी ऐसे ही यहाँ पे आ रहा है। अब 2 के साथ 3 भी ले लिया हमने, तो हम रिपीट 1 1 को तो कर रहे हैं, 2 2 को भी करेंगे और 3 को नहीं करेंगे। तो 3 आ रहा है यहाँ पे सेंटर में, तो हम यहाँ 3 1 ले लेंगे, यहाँ पर भी 3 1 लेंगे। ऐसे यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3 लेफ्ट से भी और राइट से भी सेम लेना है। फिर सेंटर में नंबर इंक्रीज करके लिखना है, 4 लिखा, तो 4 टाइम्स 1 एंड 4 टाइम्स 1। सो आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, सीक्रेट नंबर्स एंड द मैजिक इन नंबर्स। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस और अच्छे से करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। और भी वीडियोस इस चैप्टर से रिलेटेड आपको देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, उनको आप देखकर और अच्छे से इस चैप्टर के बारे में जान सकते हैं।